तबाही की तस्वीरें यूक्रेन से सामने आ रही हैं। रूस की सेनाएं लगातार आगे बढ़ रही हैं। इसी बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, यूक्रेन के खार्किव में रूस ने भारी गोलीबारी की है और खार्किव में एक भारतीय छात्र की मौत हो गई है। विदेश मंत्रालय ने ट्वीट कर इसकी जानकारी दी है कि एक भारतीय छात्र की मौत खार्किव में हो गई है। खार्किव में बड़ी संख्या में भारतीय छात्र फंसे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए सरकार प्रयास कर रही है, लेकिन खार्किव एक मुख्य शहर है यूक्रेन का और यहां पर लगातार सेनाएं आगे बढ़ रही हैं। और खार्किव में खार्किव नेशनल मेडिकल कॉलेज भी है यूक्रेन का, जिसमें कि भारत के बड़ी संख्या में छात्र पढ़ते हैं जो वहां पर फंसे हुए हैं। इन्हें निकालने के प्रयास भी हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच मंत्रालय की तरफ से भी ट्वीट कर इस बात की पुष्टि की गई है कि दुख भरी खबर भारत के लिए आई है कि खार्किव में रूसी हमले के बीच एक भारतीय छात्र की मौत हुई है। हालांकि मंत्रालय की तरफ से भी साफ कर दिया गया है कि हम छात्र के परिवार के संपर्क में हैं, उनसे बातचीत कर रहे हैं और क्योंकि अब लगातार वार जोन में स्थिति बिगड़ रही है, यूक्रेन में लगातार गोलीबारी और बम धमाकों की आवाजें ही सुनाई दे रही हैं। वहां फंसे हुए भारतीय छात्र बहुत ज्यादा डरे हुए हैं और जिस छात्र की हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं यही वो छात्र है जिसकी जान इस हमले में गई है। और देखिए, विदेश की धरती पर पढ़ने के लिए ये छात्र गया था, वहां मेडिकल कॉलेज में इसने दाखिला भी लिया था, लेकिन किसी को नहीं मालूम था कि युद्ध के हालात बनेंगे। हालात इतनी तेजी से बदले कि किसी को समझने का मौका ही नहीं मिला। बहुत से लोग भारत लौट भी आए, लेकिन बहुत से लोग ऐसे थे जिन्होंने अपनी एयरलाइन की टिकट बुक भी करवाई थी, लेकिन उसके बाद ये हुआ कि यूक्रेन में वायु सेवाएं बाधित कर दी गई। भारतीयों की वापसी अब मुश्किल होती जा रही है। हालांकि सरकार प्रयास कर रही है और प्रयास इस तरीके से किया जा रहा है कि तमाम वो लोग जो यूक्रेन में फंसे हैं उन्हें कहा जा रहा है कि पश्चिम की ओर चलिए, यूक्रेन के पड़ोसी देशों में पहुंचिए, वहां से आपको एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन खार्किव मुख्य शहर है, बड़ा शहर है यूक्रेन का, जो कि बॉर्डर से काफी दूर है, बीचों बीच स्थित है। ऐसे में यहां पर जो छात्र हैं वो बाहर निकलने से भी डर रखे हैं, क्योंकि बाहर लगातार बम धमाके सुनाई दे रहे हैं। और इसी खबर पर खबरें अभी तक के संपादक नासिर हुसैन कुरैशी हमारे साथ न्यूज रूम से लाइव जुड़े हैं। नासिर, एक छात्र की मौत हो गई है, दुख भरी खबर भारत के लिए आई है, लेकिन अभी भी कई ऐसे छात्र हैं जो खार्किव में भी फंसे हुए हैं। ऐसे में यहां बैठे जो परिजन हैं उनकी चिंताएं बढ़ना लाजमी है। बिल्कुल आरती, इससे ज्यादा दुखदाई खबर उस परिवार के लिए और संपूर्ण भारत के लिए नहीं हो सकती, क्योंकि एक नौजवान अपने सपनों को पूरा करने के लिए, अपने परिवार के सपनों को पूरा करने के लिए पढ़ने के लिए गया था विदेश, और जिस तरह के हालात हैं वहां पर, जिस नौजवान की मौत हुई है, जिस छात्र की मौत हुई है, वो कर्नाटक के रहने वाले हैं, शेखरप्पा उनका नाम है, और धीरे धीरे अब जानकारियां निकलकर सामने आ रही हैं। सबसे पहले हम कितना ही शोक संवेदनाएं प्रकट करते हैं, लेकिन इस वक्त उस परिवार तक ये जो खबर पहुंची होगी तो कोहराम मच गया होगा पूरे घर परिवार में, और ईश्वर उनको इस दुख की घड़ी में शक्ति दे। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यह भी है कि अभी एक छात्र की खबर आई है और हम उम्मीद करते हैं और दुआ करते हैं कि अब फिर से हमें कोई ऐसी दुख भरी और दर्दनाक खबर सुनने को न मिले। जिस तरह के हालात अभी खार्किव में हैं, वहाँ पर लगातार मिसाइल के हमले हो रहे हैं, बमबारी हो रही है, और हम लगातार यूक्रेन से जो छात्र हमारे साथ जुड़ रहे थे पढ़ने के लिए वहाँ पर गए हैं, चाहे वो कीव में थे, खार्किव में थे या अलग अलग जगहों पर थे, हम उनसे संपर्क कर रहे थे, उनसे हमने बात भी की थी। कल एक छात्र हमारे साथ जुड़े थे, उन्होंने बताया था कि तकरीबन 4 से 5 हजार स्टूडेंट्स खार्किव में मौजूद हैं। खार्किव जो यूक्रेन का शहर है, वहां पर 4 से 5 हजार भारतीय छात्र छात्राएं मौजूद हैं और वो सब फंसे हुए हैं। और इस वक्त खार्किव से जो खबरें आ रही हैं वो बहुत ज़्यादा परेशान करने वाली आ रही हैं। खार्किव से तकरीबन 80 किलोमीटर दूर रूस का बॉर्डर है, तो उन स्टूडेंट्स का ये भी कहना था कि किसी भी तरीके से हमको रूस के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाए तो हमारे लिए निकलना वहां से आसान हो जाएगा। लेकिन इस वक्त अब ऐसे हालात में जब अब इस एक घटना से बहुत सारे लोगों की और ज़्यादा चिंताएं बढ़ गई होंगी भारतीय परिवारों की, लेकिन हम सभी के लिए दुआ भी कर रहे हैं और सभी के लिए यही एक सभी की संदेश है कि घबराने की अब ज़रूरत नहीं है। अब जिस तरह की स्थितियों में वहाँ पर हमारे छात्र फंस चुके हैं या और दूसरे देशों के नागरिक हैं, वो वहाँ पर सामना कर रहे हैं, बहुत सी परेशानियाँ आ रही हैं, और हमें उम्मीद है कि वायुसेना भी, भारतीय वायुसेना भी अब इस ऑपरेशन में लग चुकी है, तो जल्द से जल्द कुछ बेहतर खबर मिलने को
खबर मिलेंगी, लेकिन हाँ, ये जो खबर थी ये बहुत परेशान करने वाली है, दुख भरी खबर है। और जिस तरह की आशंकाएं जताई जा रही थी, अब वो उनमें से एक आशंका यहाँ पर हम सबके सामने आ चुकी है। लेकिन उम्मीद है और दुआ है कि अब ऐसी कोई दुखदाई खबर हमें सुनने को न मिले। बिल्कुल उम्मीद यही है, लेकिन अभी भी बहुत से ऐसे छात्र हैं नासिर जो कि फंसे हुए हैं यूक्रेन के ऐसे देशों में जो कि बॉर्डर से बहुत दूर हैं। सरकार की तरफ से रास्ता ये निकाला गया कि आप बॉर्डर की तरफ आइए, दूसरे देशों में पहुंचिए, वहां से आपको एयरलिफ्ट किया जाएगा। लेकिन छात्र खुद खबरें अभी तक से जुड़ रखे हैं, बता रखे हैं कि हम तो बॉर्डर से बहुत दूर हैं। ऐसे में कैसे संभव होगा इन हालातों में तमाम भारतीयों की वापसी कर पाना? देखिए, दो चीजें हैं। अब हम उस चीज पर जाएं कि बहुत देर हो चुकी है या देर पहले से देर किसने की किसने नहीं की, ये अलग चीज़ें हैं सारी। लेकिन अब यहाँ पर यह कि अब हम क्या कर सकते हैं। अब इसमें सरकार की तरफ से कदम उठाए गए हैं, मिनिस्टर्स की ड्यूटी लगाई गई है, वायुसेना की भी ड्यूटी वहाँ पर लगी है। लेकिन एक तो एयर स्पेस का बंद होना भी बड़ी चिंता है, बड़ी प्रॉब्लम है कि वहाँ पर जहाज़ नहीं पहुँच पा रहे। दूसरी तरफ जिन बॉर्डर्स पर दूसरे देश जैसे जिसमें रोमानिया का बॉर्डर है, यूक्रेन और रोमानिया का बॉर्डर है, यूक्रेन और पोलैंड का बॉर्डर है, हंगरी का बॉर्डर है, तो जो हंगरी के बॉर्डर के आसपास के स्टूडेंट्स थे वो तो वापस आसानी से आ पा रहे हैं। इसके अलावा रोमानिया की तरफ से भी एक दो फ्लाइट्स आई हैं। पोलैंड के बॉर्डर पर भी काफ़ी लोग पहुंचे थे, उसमें हमारे भारतीय छात्र भी थे और वहाँ के लोकल लोग भी थे। तो वहाँ की भी बहुत सारी ऐसी खबरें आई जो परेशान करने वाली थी। बदसलूकी की खबरें हो, मारपीट की खबरें हो, रोमानिया के बॉर्डर की हो। लेकिन इस वक्त अब एक तरीके से घिर चुके हैं। कहते हैं ना कि अब चारों तरफ से घिर गए, कि ऊपर से बमबारी हो रही है, वहाँ भी फौज वहाँ भी फौज। और खतरा यह भी है कि अगर जिस जगहों पर हैं वो फंसे हुए या छिपे हुए या पनाह लिए हुए, तो वहां से बाहर निकलना भी अभी खतरनाक है। अब सबसे अहम बात तो यही है कि अब तो बेहतर यही है कि एक मौका सभी को दिया जाए। जो विदेशी लोग फंसे हुए हैं, यूक्रेन और रूस की लड़ाई है और दोनों देशों के बीच बातचीत भी हुई है, लेकिन बातचीत सिरे नहीं चढ़ पाई। रूस ने लगातार अपने हमलों को लेकर आगाह किया कि हाँ, अगर हम तब तक की मोहलत दे रहे हैं, अगर ऐसा नहीं हुआ तो हम हमले करेंगे। अब एक बार फिर से पूरी दुनिया का दबाव होना चाहिए कि जिन जिन देशों के लोग, भाई लड़ाई फौज के बीच में होती है, दोनों देशों की फौज लड़ाई लड़े, दोनों देश एक दूसरे पर अटैक कर रहे हैं, लेकिन उसमें नागरिकों का मारे जाना, उसमें दूसरे देशों के जो फंसे हुए लोग हैं, वो भी दूसरे देशों के नागरिकों का मारे जाना। बिल्कुल नासिर जी, बिल्कुल ये बिल्कुल ऐसी खबरें हैं जो कि ऐसे तमाम लोगों को सहमा दे रही हैं जिनके अपने इस समय यूक्रेन में फंसे हुए हैं। रमन बंसल हमारे साथ यूक्रेन से ही सीधा जुड़े हैं, खार्किव में ये इस वक्त फंसे हुए हैं, इनसे बातचीत कर लेते हैं। रमन, पहले तो ये बताइए कि हालात कैसे हैं वहां पर? क्या लगातार बमबारी हो रही है, लगातार गोलियां चल रही हैं, और आप कितना सुरक्षित है वहां पर? नमस्कार, मैं रमन बंसल, मैं खार्किव से हूँ। हम यहाँ पे फंसे हुए हैं और यहाँ पे खार्किव की बुरी हालत हो रही है। हर पल हर मिनट बॉम्बारिंग हो रही है, फायरिंग हो रही है। और एक दुखदायक खबर यह है कि इस फायरिंग में हमारे इंडिया का एक नागरिक, एक बच्चा जो घायल हो चुका है और मर चुका है। जी, आप जानते थे उन्हें? क्या आपके सामने ये सब कुछ हुआ? क्या वहां पर हालात हैं? कैसे एक छात्र की मौत हुई? वहां पे वो राशन पानी की कमी की वजह से, भूखे मरने की वजह से उस छात्र ने अपनी जान पर खेल कर उसने सोचा कि मैं जाकर सामान ले आऊं, कुछ खाने पीने को ले आता हूं। बट वहां पे वो लाइन में लगा हुआ था, क्योंकि बहुत लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है यहाँ पे। तो फायरिंग लगातार होने की वजह से वो छात्र की मौत हो गई, वो फायरिंग का शिकार हो गया। रमन, सबसे पहले तो मैं आपसे यही कहूँगा कि आप बिल्कुल भी, देखिए ठीक है, बहुत मुश्किल हालात हैं, हम बहुत दूर बैठे हुए हैं आप लोगों से, आपके परिवार के लोग और भी दूसरे लोग हैं, वो ये कह सकते हैं कि आप हौसला रखें, घबराएं नहीं, और ये लाजमी होता है कहना, लेकिन आपको वाकई में हौसला रखना है, घबराना नहीं है। क्योंकि जब इतनी बड़ी कैजुअलिटीज़ हो रही हैं, वहाँ पर फौज की लड़ाई हो रही है, और ये हम सभी के लिए एक दुख भरी खबर है कि एक छात्र की मौत हुई है वहाँ पर। लेकिन फिर भी आप लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हौसला रखने की ज़रूरत है, हिम्मत रखने की ज़रूरत है। हम सभी को उम्मीद है कि आप सभी वापस अपने सुरक्षित घर पर लौटेंगे। और जिस तरह से आपने बताया कि खार्किव में अब स्थिति के बारे में जानना चाहूँगा कि वहाँ से निकलने की क्या कोई ऐसी गुंजाइश है, कोई स्थिति है, क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि वहाँ से भारतीय छात्रों को निकाला जा सके सुरक्षित? अगर हम इस बात पे बात करें कि हमें यहाँ पे किस तरह से निकलना है, आज
हमारे पास सिर्फ एक ही रास्ता है निकलने का कि हम यहाँ से ट्रेन पकड़कर हम किसी तरह से वेस्टर्न बॉर्डर्स की तरफ पहुंचे, पोलैंड, हंगरी, रोमानिया की तरफ। उसके अलावा हमें आज कोई रास्ता नहीं दिख रहा कि हम यहाँ से बचकर निकल सकते हैं, क्योंकि हमें नहीं लग रहा अब कोई सिचुएशन ऐसी नहीं है कि हमें रशिया बॉर्डर क्रॉस कराया जा सकता है, क्योंकि रशिया अनकंट्रोलेबल है ना। अच्छा हमें नहीं लगता कि अब रमन, वो एक मानेगा एक हमारी बात। वीडियो वायरल हो रहा है, शायद आपने भी वो देखा हो। एक बिल्डिंग को मिसाइल के हमले से गिरा दिया गया था, नेस्तनाबूद हो गई थी। हाँ जहां जी। आप मौजूद हैं वो कितनी दूर होगी, कितने किलोमीटर की दूरी पर होगी आपसे? वो हमारी यूनिवर्सिटी के बिल्कुल सामने वाली अच्छा। बिल्डिंग है, जिस यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते हैं। जी जी, अच्छा। हाँ जी। और ये यहाँ से तकरीबन 10-11 किलोमीटर दूर होगी, इससे ज्यादा नहीं। 10-11 किलोमीटर दूर। तो रमन, अभी भी जैसे सुनाई दे हाँ रहे जी। हैं धमाकों की आवाजें सुनाई दे रही हैं इस वक्त भी वहां पर, या अभी थमी हुई हैं, या बीच बीच हाँ में जी, आग की बिल्कुल। आवाजें? जी। लगातार लगातार। धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है, लगातार एयर स्ट्राइक्स हो रही हैं, शेलिंग्स हो रही हैं। अभी उन्होंने रशिया ने क्या किया है कि जो रेलवे स्टेशन एक ऑप्शन है बच्चों का यहाँ से निकलने का, वहां पे भी वार्निंग देनी शुरू कर दी है कि अगर वहां पर भी ज्यादा भीड़ भड़ाका हुआ, वहां पर भी हुआ, तो हम वहां पर भी एयर स्ट्राइक करेंगे। अच्छा रमन, कल मेरी आपसे बात हुई थी, कल भी हमारी बात हुई थी, तो क्या इस 24 घंटे हाँ के जी। अंदर में हाँ जी। कुछ ऐसा हुआ है कि वहां से कुछ लोगों ने निकलने की कोशिश की हाँ हो? जी। ऐसा कुछ पता चला आपको? हाँ, काफी बच्चों ने, जब हमने ये देखा कि यहाँ पे हालात बिल्कुल बिगड़ रहे हैं, जो इंडियन गवर्नमेंट है उसने हाथ खड़े कर दिए अपने, और जो इंडियन एम्बेसी ने अपने हाथ खड़े कर कर ये बोल दिया है कि आप अपनी जान पर खेलकर वहां से निकलिए, ट्रेन पकड़े, बस पकड़े, ये कार टैक्सी से आए, वो आपके ऊपर है, बट आपको किसी भी हालात में बॉर्डर की तरफ पहुंचना है। तब बच्चों ने हिम्मत करके वहां से निकलना शुरू किया है। काफी बच्चे, मैं ये कहूंगा कि कम से कम 200 से 300 बच्चे आज सुबह वाली ट्रेन से, जो सुबह 8 बजे निकली है, यहाँ से निकले हैं। बट हमने हमने इंतजार किया, मैंने इंतजार किया कि 1-2 दिन शायद इंतजार करके देख लेते हैं, अपनी जान पर ना खेलकर शायद हम 1-2 दिन इंतजार करके यहाँ से निकलने का सोचेंगे। अगर नहीं होता तो उसके बाद ट्रेन चल ही रही है, हम उसके थ्रू निकल जाएंगे फिर। तो क्या ऐसा भी लोगों को खतरा है, डर है कि कहीं ट्रेन वगैरह पर भी कोई हमला ना हो जाए? नहीं, अभी जो चीज बताई गई है, जितनी हमें समझ में आ रही है, वो वो ट्रेन सिविलियंस के लिए है। और वो रशिया अभी तक जो उसकी स्टेटमेंट है, हम विश्वास नहीं कर रहे उनकी स्टेटमेंट्स पर, बट जितना वो कह रहे हैं कि हम सिविलियंस पे हमला नहीं करेंगे, हमें सिर्फ यहाँ पर अपना एक वो बनाना है, अपनी जगह बनानी है, ये तो हम उसको लेकर चले तो सिविलियंस को हमला नहीं करेंगे, तो ट्रेन सेफ है अभी के लिए। लेकिन अगर हम बात करें बस की और टैक्सी की, वो बिल्कुल भी सेफ नहीं है। वो सेफ नहीं है। एक और मेरा सवाल रमन आपसे है कि आप जहां पर इस वक्त नहीं। रह रहे हैं, मौजूद हैं, तो आपके आसपास भी, आप जिस बिल्डिंग में है, जिस अपार्टमेंट में है, वहां और भी भारतीय छात्र छात्राएं रहते हैं आपके साथ में, किसी और फ्लैट में या कहीं पर? हाँ जी। हाँ जी, मेरे से 2-3 बिल्डिंग छोड़कर वहाँ पे मेरे साथ के ही छात्र रहते हैं जो इंडियंस हैं। काफी छात्र, जहाँ जिस एरिया में मैं रहता हूँ, सबसे ज्यादा छात्र इंडिया के यहीं पर रहते हैं। और कल आपने बताया था कि करीब 4 से 5 हज़ार लोग अभी भी वहां पर मौजूद हैं। मान लीजिए अगर 200, 300, 400, 500 लोग अगर निकल भी गए हों, तो अब भी 3,500-4 हज़ार लोग वहां पर इस वक्त खार्किव में भारतीय मौजूद हैं। हाँ जी। तो रमन, अभी खाने अभी पीने हमारे पास कुछ जी। बच्चे हिम्मत करके निकलने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं जो सोच रहे हैं, जैसे मैं सोच रहा हूँ कि 1 या 2 दिन इंतजार कर लूं। कुछ बच्चे ये हैं जो यहाँ पे एजेंसी बॉबट्रेड काम कर रही है, उनसे बातचीत में है कि अगर वो कुछ हेल्प कर दे, किसी तरह कोई सॉल्यूशन निकाल लें। तो 3 तरह में कैटेगरी बटी हुई है। बच्चे अपनी जान पर खेल रहे हैं, बच्चे इंतजार करके जान पर खेलेंगे, या फिर बच्चे डिपेंड है एक एजेंसी के ऊपर कि वो हमारी मदद करेंगे। जी। आरती, आपका कोई सवाल है रमन से? रमन, जैसा कि आपने बताया कि यहाँ की एजेंसी पे भरोसा कर रहे हैं, मदद करेंगे, किस तरह के आश्वासन दे रही है एजेंसी? क्या कहा जा रहा है एजेंसी की तरफ से? क्या आप लोगों को निकाला जाएगा यहाँ से? उन्होंने हमें हाँ जी, वो ये बात बोल रहे हैं, हमें हर घंटे में एक अपडेट देते हैं कि उनके पास क्या सॉल्यूशन है, क्या नहीं है। अभी जो इंडियंस की बात करें, जो एजेंसी हमारे साथ यहाँ पे काम कर रही है, जो हमें संभालती है,
जिन बच्चों को खाने की ज़रूरत है, जो मेट्रोज़ में बैठे हैं, जिन लड़कियों को हाइजीन की ज़रूरत है इस टाइम पर, जिनको पानी की कमी है, वो अपनी जान पर खेलकर यहाँ पे इंडियन मेस से खाना बनवा कर मार्केट्स में जाकर खाना खरीद रहे हैं, ब्रेड ले रहे हैं, पानी ले रहे हैं, फ्रूट्स ले रहे हैं, वो वहाँ पे उन बच्चों तक पहुँचा रहे हैं। वो अपनी जान पर खेल कर कर रहे हैं सब। तो अभी वो आश्वासन दे रहे हैं कि हमने यहाँ पे रेलवे से बात की है, इंडियन एम्बेसी ने रेलवे से बात की है, अगर हो सके तो वो शायद एक पूरी ट्रेन हमारे इंडियंस के लिए बुक कर सकते हैं ताकि हम बैठकर सही सलामत बॉर्डर्स तक पहुंच सके। और रमन, आपको बिल्कुल तो कुछ बच्चे भरोसा भी उनके रखना है। और देखिए, सरकार की तरफ से पूरी कोशिश की जा रही है, कहीं पर मदद पहुंच रही है, कहीं पर नहीं पहुंच रही, इस बात में कोई शक नहीं है। और जहां पर आप हैं वहां पर अभी तक नहीं पहुंची, आप कह रहे हैं। और भारतीय वायुसेना की भी अब ड्यूटी लगाई गई। हम उम्मीद करते हैं, और कहते हैं ना, उम्मीद पर दुनिया कायम है, तो आपको हौसला रखना है, अपने हौसले को नहीं उम्मीद पर खोना है। दुनिया कायम। बिल्कुल जी भाई। जी सर, बिल्कुल अभी हमारी हिम्मत टूटी नहीं है, बस हम हिम्मत हौसला तोड़नी नहीं है बनाकर आपको, रखे बिल्कुल हैं, भी कोई दिक्कत वाली बात जी। नहीं है। क्योंकि आपको अपने घर वालों का भी हौसला बढ़ाना, उनकी हिम्मत भी बढ़ानी है। आपको बिल्कुल ही हिम्मत नहीं तोड़नी है, बल्कि आपको वहां पर आप पढ़ने गए तो आपको अपने देश की तरफ से साबित करना है कि हम भारतीय बहुत मजबूत होते हैं, हम इस तरह के मुश्किल हालात में घबराते नहीं हैं। माना कि हालात बहुत खतरनाक है, लेकिन आपको अपनी हिम्मत नहीं तोड़नी, हिम्मत से काम लेना है। बिल्कुल सर। और एक बात और रमन, कहा यह जा रहा है कि ट्रेनें स्पेशल चलाई जा रही हैं, तो स्पेशल ट्रेन जो चल रही हैं उनकी टाइमिंग को लेकर आप लोगों के पास जानकारी पहुंच रही है कि स्पेशल ट्रेन चल रही है, आप लोग जा सकते हैं? हाँ जी, हमारे पास जानकारी आ रही है, लेकिन वो पूरी टाइमिंग पे नहीं आ रही। माने हमें अगर टाइम दिया जा रहा है 7 बजे आएगी या 7:30 बजे आएगी, जी। उसको देरी हो रही है, 1 घंटा, 8:30 बजे आ गई, 9 बजे आ गई। बट हाँ, ट्रेनों की जानकारी मिल रही है कि किस टाइम पे ट्रेन आएंगी। अगर एक ट्रेन नहीं आ रही है तो हम कुछ घंटे बैठकर ट्रेन का इंतजार करते हैं, तो दूसरी ट्रेन आती है, हम बच्चे उसमें बैठ के ट्रेवल कर रहे हैं आराम से। जी, तो अब पूरी तरह से प्रयास हो रहा है कि दूसरे देशों में पहुंचा जाए ताकि वापसी हो सके। तो अभी कितने और ऐसे छात्र हैं जो आपके आसपास मौजूद हैं, इस शहर में मौजूद हैं, अलग अलग यूनिवर्सिटीज में जो पढ़ रहे हैं? अगर मैं सारी यूनिवर्सिटीज के इंटरनेशनल स्टूडेंट्स की बात करूं तो बहुत सारे छात्र हैं। मतलब हमें काउंटिंग में नहीं है, अगर जो इंडियंस की बात करें तो अभी 3,500 छात्र यहाँ पे होंगे। जी रमन, और आप बिल्कुल अपना ख्याल रखें रमन। और जिस तरह की खबरें आप तक पहुंचेंगी, जाहिर सी बात है, हो सकता है वो आपको परेशान करेंगी, जैसे ये खबर पहुंची हम सभी के लिए। लेकिन हिम्मत से काम लेना है। ज़िंदगी का हर चीज़ का एक वक्त होता है, तो इसलिए टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सब कुछ ठीक होगा। और आपके घर वालों के लिए भी हमारी यही संदेश, हमारा यही संदेश है कि घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप अपना ख्याल रखें रमन, और हम आपसे कांटेक्ट में रहेंगे। बाकी हम आपके लिए हौसला बढ़ा सकते हैं, दुआ कर सकते हैं, बाकी इससे ज़्यादा करने की जो कुव्वत है, कोशिश है, वो हमारी सरकार की। और उम्मीद है कि सरकार जल्द से जल्द सभी बच्चों को भारत वापस लेकर आएगी। रमन, आप अपना ख्याल रखें। बहुत शुक्रिया हमारे साथ अभी इस वक्त जुड़ने के लिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। आप हमारे लिए हौसला अफजाई कर रहे हैं, हमें इतनी हिम्मत दे रहे हैं कि हम अपनी इस मुश्किल घड़ी में हम अपना ख्याल रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत शुक्रिया भाई, और अपना ख्याल रखें। आप जुड़े और आपने वहाँ के हालातों से भी आम जनता को, यहाँ के लोगों को रूबरू करवाया। तो नासिर जी, देखिए किस तरह से वहाँ पर छात्र फंसे हुए हैं, डरे भी हुए हैं, और अब तो एक छात्र की जान जा चुकी है, ये खबर भी सामने आ चुकी है। लेकिन प्रयास है कि छात्रों को ट्रेनों के माध्यम से निकाला जाए, लेकिन सही जानकारी छात्रों तक नहीं पहुँच रही। हालांकि उम्मीद तो है कि सब सही हो जाएगा, लेकिन फिलहाल तो हालात बिगड़ते जा रहे हैं। देखिए आरती, जो अभी की मौजूदा स्थिति है, आज की हम बात करें, कल की बात करें, अब स्थिति बहुत ज़्यादा बिगड़ चुकी है। हम इसमें तो किसी पर दोषारोपण नहीं कर सकते कि ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, ये होना चाहिए, क्योंकि इस वक्त वहाँ पर लड़ाई छिड़ी हुई है, इस वक्त वहाँ पर बमबारी हो रही है। मदद पहुँचाई जाए तो कैसे पहुँचाई जाए? हाँ, जो पहले कदम उठाए जाने चाहिए थे, चाहे वो छात्रों की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे, चाहे उनकी यूनिवर्सिटीज़ की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे, चाहे सरकार की तरफ से उठाए जाने चाहिए थे, कि वक्त पर उनको अलर्ट कर दिया जाता, वापस भेजा जाता, टिकट्स के पैसे नहीं लिए जाते, महंगे नहीं होते टिकट्स, तो उसको तो हम लेकर चर्चा हो सकती है और उसको लेकर दोषारोपण हो सकता है। लेकिन इस वक्त जो सही सूचनाएं वक्त पर ना पहुंचना या फिर मदद वक्त पर ना पहुंचना, ये बहुत मुश्किल ऐसे हालात में हो जाता है, क्योंकि अब ये युद्ध का मैदान है, जंग का मैदान है, और जंग के मैदान में फिर तो बस लोग अपनी जान बचाने की फिक्र में लगे रहते हैं, और जो जंगजू होते हैं, जो जंग लड़ रहे होते हैं, सैनिक होते हैं, वो अपनी जीत की कोशिश में रहते हैं।
और इस वक्त जिस तरह से रमन ने बताया कि उनसे 10-12 किलोमीटर दूर पर ही हमला हुआ था, जो हम वीडियो देख रहे हैं, जिस बिल्डिंग के नेस्त नाबूद होने का वीडियो सामने आया है, इसमें कोई शक नहीं है कि एक शहर जहां पर लोग रह रहे हैं और उस शहर के अंदर बमबारी हो रही है, तो पल पल उन लोगों का घबराहट में, चिंता में, टेंशन में गुजर रहा होगा। लेकिन अब यहां पर सरकार की तरफ से जितने मजबूती से कदम उठाने की बात कही जा रही है, बहुत और मजबूत करने होंगे। युद्ध स्तर पर अब हमें, वहां तो युद्ध हो रहा है, लेकिन युद्ध स्तर पर हमें अपने छात्रों को वापस लाने की कोशिश करनी होगी। और इसके लिए मैंने जो आपसे पहले कहा कि इस वक्त बहुत जरूरी है कि जो बातचीत बार बार हो रही थी, इस वक्त कुछ देखिए, युद्ध थमता भी है थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटे के लिए, तो वो जो मौका है उस वक्त वहां पर बहुत सारे ऐसे इंतजाम करने होंगे कि थोड़ी देर के लिए, कुछ घंटों के लिए, 24 घंटे के लिए, 12 घंटे के लिए वो युद्ध रुक जाए, लड़ाई रुक जाए, और जितने भी लोग वहां पर फंसे हुए हैं उनको तुरंत ऐसे इंतजाम उन तक पहुंचा दिए जाएं ताकि वो वापस लौट आए, चाहे वो ट्रेन की बात हो, चाहे बसेस की बात हो, चाहे किसी भी तरह की बात हो। जी बिल्कुल, अब कुछ ठोस और कड़े कदम उठाने की जरूरत है, क्योंकि लगातार हालात बिगड़ रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया नासिर जी, आपने तमाम जानकारी दर्शकों तक इस मौके पर पहुंचाई है।